मेरे हाथों से दुनिया की कोई हस्ती नहीं तुम्हें बता सकती है। जिस तरह से तू मेरे भाई का गला दबा करके खत्म कर देना चाहती थी, आज मैं उसी तरीके से तेरा गला दबा करके तेरी जान निकाल लूंगा। गला खौफ खाया नहीं, ऐसा करते हुए मान सम्मान घर का मिटाया। और किस लिए मैं दबाता हूँ इसका गला, मेरे रहते हुए कुछ ना और कर पाएगी वो जिंदा। इस रंडी और हरजाई को समझा दीजिए, अगर मेरे स्वर्ग से घर में रहना है तो कायदे से रहे, अगर कायदे से रही ना रही ना तो आज तो मैं इसका गला दबा करके खत्म कर देना चाहता था। अगर किसी दिन खोपड़िया घूम गई ना तो इसके ऊपर पेट्रोल छिड़कूंगा और हरामखोर कुतिया को जिंदा जला करके तो इस परिवार का फैसला करने वाला कौन होता है? हाँ, यह फैसला करे स्वामीनाथ पटेल, बीडीसी पद के प्रत्याशी गला दबाई के मारत रहे। एमा हमका लगता है भौजी के साथे कोनो मस्कत रहा हुए। के मकसद रहा डॉक्टर मस्कत रहे कि राम पूजन? अबे मकसद कहते हैं पगली। हाँ, नहीं मस्कत रहा। राहुल, मैं जानना चाहता हूँ कि बहुरानी ने कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया जो कि तू उसका गला दबा करके जान से मारना चाहता है? पूछिए, आप इस कुड़िया से पूछिए, पूछिए मैं इसका गला क्यों दबा करके मारना चाहता था, इससे पूछिए। कोई बात नहीं, साइड में खड़ा हो जा। बहुरानी, रोने धोने से कोई काम हासिल नहीं होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि राहुलवा तुम्हारा गला दबा किस लिए रहा था? का बताई चाचा, देवर रमेश बैठ के पढ़ाई करत रहे। हमारे कहे कि देवर रमेश गरम गरम खाना बनाए, भैया खाना खाइला, हम कहीं काम धंधा चली जा, कुछ होना पुना ना है, पूछ हमरे जान कल बोझे पे एक झपड़ मारे ना है। बहुरानी, हमारी बात सुनो। हम जब जितना तुमसे पूछेंगे मेरे सवालों का जवाब तुम्हें सही सही देना। हमारी बात सुनो। ध्यान से बहू सुन मेरी बात को, किस लिए था राहुलवा दबा था गला? कौन सी है खता अरे तूने किया, किस लिए ये दबाता है तेरा गला? हमारे भैया घर मालिक साहब जिनके यहाँ कार्यक्रम ने मुझे साफ साफ शब्दों में बताओ किस लिए तुम्हारा ये गला दबा रहा था?
सुन लिया ना बहू क्या कह रही है? अरे हराम ज्यादा, तुझे चिल्लो भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए हरामखोर। ऐसा करने से पहले तुझे अपने दिमाग में 100 बार सोचना था। चाचा जी ये आप कह रहे हैं? अरे जरा सोचिए कि आपका बेटा राहुल इतना गिर सकता है कि अपनी मां समान भाभी के साथ में इतनी बड़ी बदतमीजी कर सकता है। इतनी बड़ी हरकत तूने किया नहीं। मैं आपको कैसे समझाऊं? ए भाभी मेरे ऊपर सर झूठा इल्जाम लगा रही है, मुझे फंसा रही है। आप मेरी बातों पर यकीन कीजिए। हम तेरी बात पे यकीन करूं? स्वयं बहू रानी तुझे बता रहा, तू कह रहा कि मेरी बातों पे यकीन कर। चाचा जी आप अगर ना आई हो तो हमार घुट की दवाई देते तो ठीक रहा, लेकिन हमार दोनों सीना पे चढ़ के हमार साया हियन तक पलट दे। अरे हरामजादे, शांत रहो बहू रानी, शांत रहो। राहुलवा, अगर तूने गुनाह किया तो इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी, लेकिन अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं इस घर का सदस्य हूं। जिस दिन बड़ा बेटा लखनऊ शहर से आ जाएगा इसका फैसला जरूर होकर के रहेगा, और तुझे इस घर में पनाह भी नहीं मिलेगी। मेरी बात को मान, मेरी नजरों से इस वक्त दूर हो जा। इन्हीं चाचा जी आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है और भाभी की बातों पर यकीन है, तो कोई बात नहीं, आ जाने दीजिए मेरे भैया को। अगर मेरे भैया लखनऊ से वापस आ जाएंगे तो हमारा और आपके बहू रानी का फैसला मेरे भैया के सामने होगा। बहू रानी चाचा शांत रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा अब इस परिवार में। तुम्हारा पति जिस दिन आ जाएगा तुम्हारे पति के सामने और राहुलवा के सामने फैसला होके रहेगा। ठीक है चाचा जी, लेकिन आप ये बताइए कि जब से मैं इस घर में आई हूँ, सबकी सेवा कर रही हूँ, खाना बना के खिला रही हूँ, लेकिन ये लोग मुझे अपने पैर के जूता समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा बहू रानी, हम सबको अपने दिमाग से समझा करके रखूंगा। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों की बात है, तुम्हारा पति लखनऊ शहर से आ जाएगा, सारा काम सिद्ध हो जाएगा। चाचा जी हमारी बात तो सुनो। कहो बहू रानी, क्या कहना चाहती हो? जब से इस घर में आई हो बन कर दुल्हन आते नहीं क्यों हमारे बला।
चाचा जी, आप ये बताइए कि मेरे पति जी आज तक मुझसे नजर मिला के बातें करना तो बहुत दूर रही, लेकिन मेरे नजर से दिखाई नहीं देते। कहाँ गए हैं वो? बहू रानी, अगर इस राज को तू जानना चाहती है तो सुन, मैं तुझसे जरूर बताऊंगा कि तेरा पति तेरे पास क्यों नहीं आता है और तेरे नजरों के सामने क्यों नहीं आता है। हाँ चाचा जी। उसको मर्दानगी का असर है बहू, इसलिए पास तेरे आता नहीं। उसको मर्दानगी की है कमजोरी बहू, इसलिए पास तेरे आता नहीं। सुनो बहू, ये चाचा जी। बात मानो मेरी, बनो दुल्हनिया मेरी। बात मानो, बनो तुम दुल्हनिया मेरी। मांग तेरी सजाऊं सजनिया। प्यार करने मेरा खूना कोई कसर, प्यार करने मेरा खूना कोई कसर। सरोता न उसी के गुजारा तेरा। ये आगे हमारे वाली श्री ये आप क्या कहा था चाचा जी? बहू रानी, मैं सच कह रहा हूं, उसके साथ में बहू रानी तुम्हारा गुजारा कभी नहीं होगा। अगर हमारी बात को मान जाओगे बहू रानी, इस राजमहल में हम तुझे अपनी राजरानी बना करके रखूंगा। चाचा जी, आप मेरी बात तो सुनो। कहो क्या कहना चाहती हो। आज से मेरे चाचिया ससुर तुम नहीं, मुझको अपने दुल्हनिया आज से मेरे चाचिया ससुर तुम नहीं, आज से मेरे चाचिया ससुर तुम नहीं, मुझको अपनी दुल्हनिया
चाचा जी की तो लाइटरिंग खोली गई। तो का कहे इनकर तो लाइटरिंग अबे पाले जो शब्द न बोलना तो उसे काहे को छेड़ता है? काहे तो कितना लैटरिन क्या है रे? जोन कहा थी यार मलाई को खोली गए। अरे उसको लैटरिन कहा जाता है? है। बदतमीज नहीं। कहा थी। हाँ ये आगे स्वामी ओ गामा भैया पाड़े का कहे हम इनका चचिया ससुर माने का मानी हूँ। ए अरे पिया वो पिया कराता रजिया मनवा के सरधा पुरादा जाके बाजारे से हमरा की खातिर खाए के पूछा लिया दा और खाए खातिर हमरा सेवा बुनिया ले ले अइहा। ए खाए खातिर हमरा सेवा बुनिया ले ले अइहा। जन्नत देखे त बाटे तन खुनिया ले ले अइहा। पिया वो पिया कराता रजिया ये मनवा के ललका पुराना जाता बाजारे तो हमरा के आशा सिखाए के पूछा लिया। खाए खातिर हमरा सेवा बुनिया ले ले अइहा। अरे जन्नत देखे के बाटे जन्नत देखे के बाटे तन खुनिया ले चश्मा उतार लेना अच्छा लगा। देखो बहुरानी, जो हमारे तुम्हारे बीच हो रहा हो जो हो रहा हो ठीक हो रहा, ठीक है? हाँ जो चलो अब यहाँ से चलते हैं। अरे तुम चिंता काहे को कर रही हो? ये राम जी रारी ये सारे परिवार को दफन न कर दिया ना तो हमारा नाम राम जी रारी नहीं होगा। और हाँ तुम इस महल में ऐसो आराम करेंगे। चलो इस वक्त चल चलते रही हूँ, हैं। लेकिन ये बात केहू काने कान खबर ना जाए। पागल हो रही हो? ए पाड़े अकेउस बताया जिन महारानी गाड़ू की बड़कई पतोहिया ससुरे से बैठी गई। हम का करे के कहबा है। नाही तई जनवैया गाड़ा भरे काना फूसी करी जहां देखी। हम क्यों से न बताओ, खाली गांव गांव जाके गाना गाओ, खाली गाना गौगिरिया खाली गाना गाओ कि मजा मारे बुढ़ाऊ पतोहिया यार जाए। ए आई तो चलत आई है जनवैया गाड़ा भरे दमाद लाई के चली जाती है तो नाही देखत तोहरे आँखी में पत्थर परादा। ए अब बैठा रहा सन मारी के नहीं कतऊ आ गया तो हम तहार पकहवा बात डाई कई दी। अब देखा ता हो आई मुतपी अनुहरे करी आवत है। पागल हो रही हो? बकने वालों को बकते तो हमारा काम जो हो रहा होने दो, ठीक है? जानने वाले जलते रहेंगे, हमको इससे थोड़ी लेना देना है। चलो इस वक्त चलते हैं आई महल पे। कुकुर भौंकत है इन्हन के कामैया। तब- अब आई कौरा पा जाई चुप। अरे पतली कमर जो मैं लचका दो सबको दिल को